नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, बताएंगे कौन सी खबर सुर्खियों में रही तो किस खबर ने खींचा सबका ध्यान। और सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री की, जिन पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। फिर बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां पर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा समेत कई दिग्गजों ने नामांकन किया। इसके साथ ही बात होगी मोहन भागवत के उस बयान की जिसे राहुल गांधी राजद्रोह से जोड़कर बता रहे हैं। बात नौसेना की करेंगे जिसकी ताकत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बात होगी चाइनीज मांझे के कहर की, तो बात करेंगे मोहन कैबिनेट के फैसलों की भी, साथ ही मौसम का अपडेट आपको देंगे। तो चलिए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। लखमा की गिरफ्तारी से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। कई महीनों से शांत पड़ा ये मामला एक बार फिर धमाके के साथ सामने आया है। और जहां ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने 3 जनवरी को कवासी लखमा से पूछताछ की थी, जबकि पूछताछ से पहले ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे और अन्य लोगों के घरों पर छापा मारा था, जहां से जांच एजेंसी को कई अहम सुराग मिलने का दावा किया गया था। एजेंसियों की माने तो ईडी को कवासी लखमा का नाम घोटाले से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस बरामद की गई थी। डिवाइस में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड होने की बात कही गई है। छापेमारी के बाद कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में कवासी लखमा ने खुद को अनपढ़ होने का हवाला दिया। ईडी ने लखमा को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आने को कहा। तीसरी बार कवासी लखमा सिर्फ अकेले ही पहुँचे थे। पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेजों की जाँच की गयी। घोटाले से जुड़े अहम सुराग मिलने पर लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी अब समन करके रखा गया है, जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025। वही कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। केंद्र सरकार में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है। वही मामले में कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव से पहले आदिवासी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही है। कवासी लखमा जी आदिवासी नेता हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, भोले भाले हैं और उनकी लोकप्रियता है, उससे भाजपा की सरकार डरी हुई है। और जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और वहाँ भाजपा को करारी हार दिख रही है, तो ईडी की कार्यवाही सिर्फ कांग्रेस नेताओं का चरित्रहनन का प्रयास है। उनको कवासी लखमा जी को फंसाया जा रहा है, झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हम न्यायालय जाएंगे और निश्चित तौर पर जीत होगी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में सिर्फ घोटाला ही हुआ था। ऐसे में उनको अपने कर्मों के पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भूपेश सरकार 18 से 23 तक केवल प्रदेश को लूटने का काम किए थे। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, PSC घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, तो अपने कर्मों का पाप को तो भोगना ही पड़ेगा ना। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को 21 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं इस गिरफ्तारी पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच किस ओर बढ़ती है और इसकी आंच किस किस पर आती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।